इस रविवार को बाबा जी का दुबई में सत्संग था। पहले भी बाबा जी ने बहुत से सत्संग दुबई में किए हैं, पर कुछ पलों ने इस सत्संग को यादगारी बना दिया। जैसे इस सत्संग में बाबा जी का स्वागत करने के लिए दुबई के शेख भी पहुंचे और ये सत्संग दुबई के शारजा में हुआ है। सुनने में आ रहा है कि बाबा जी का सत्संग सुनने के लिए इस सत्संग में शेख भी आए हुए थे और सत्संग में करीब 8 से 10 हज़ार संगत आई हुई थी और संगत के द्वारा इस सेशन में हुए गए कुछ सवाल जवाब हमारे तक पहुंचाए गए हैं। उन सवाल जवाबों को इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुंचाने की एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं और आपके सामने एक छोटी सी बेनती की जाती है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। एक भाई ने बाबा जी को सवाल किया, कहा बाबा जी, मैं जहां पर ट्रकिंग का काम करता हूं और हमें कंटेनर लेकर बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है और सफ़र के दौरान कभी कभार हमें ऐसी जगह पर भी रुकना पड़ता है जहां पर वेज और नॉन वेज दोनों ही मिलते हैं और मजबूरी के चलते हमें वो मिक्स किया हुआ खाना कभी कभार खाना पड़ता है। क्या बाबा जी, इससे हमारे कर्म तो नहीं बनते? इस पर बाबा जी ने कहा कि बेटा देखो, अगर मैं सच बताऊं, कर्म तो हमारे बनते हैं। और बाबा जी ने कहा कि बेटा हमें आगे से ये ध्यान रखना चाहिए, जहाँ पर ऐसे नॉन वेज बनता हो या फिर खाना मिक्स मिलता हो, हमें वहाँ से खाना नहीं खाना चाहिए। और बाबा जी ने कहा कि देखो बेटा, ऐसा करने से कर्म तो बनेंगे ही। और बाबा जी ने आगे कहा कि देखो बेटा, मेरे लिए ये कह देना बहुत आसान है कि आपके कर्म नहीं बनेंगे, पर आप बाद में किसको पकड़ोगे? बाबा जी ने कहा कि देखो बेटा, गुरु का मकसद ये नहीं होता कि वो आपको एक भरम से उठाकर दूसरे भरम में डाल दे। गुरु का मकसद है कि आपको रोशनी में लेकर आए, आपको भरमों से बाहर निकाले। और बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, गुरु का मकसद है कि वो आपको सच का एहसास दिवाए और सच ये है कि आपको अपने कर्मों का हिसाब किताब देना पड़ेगा। आपको ये देखना है कि आपने आगे कैसे चलना है। फिर बाबा जी को आगे किसी ने सवाल पूछा कि बाबा जी, मैंने इंडिया का ही आपसे नामदान लिया हुआ है और मैं जब से जहाँ अरब कंट्री में आया हूँ, तो मैं जहाँ पर देख रहा हूँ कि जहाँ पर ईद भी आएगी और बकरीद भी आएगी। बकरीद पर जहाँ पर बकरों का गला काटा जाएगा, बाबा जी, उन लोगों का कैसे भला होगा, उनका पार उतारा कैसे होगा? इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, हम उनकी ओर क्यों ध्यान दे रहे हैं? हमने उनके मुद्दों को क्यों देखना है? हमें इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए और अपने आप को इन चीज़ों से ऊपर उठाना चाहिए। हमें अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। और बाबा जी ने आगे फरमाया कि देखो बेटा, हम जहाँ पर आए हैं, हम उनके देश में आए हुए हैं। अगर वो हमारी सोच की कदर कर रहे हैं तो हमें भी उनकी सोच की कदर करनी चाहिए। और बाबा जी ने कहा कि अगर हम उनकी सोच की कदर करेंगे तभी वो हमारी सोच की कदर करेंगे। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, हमें अपने आप के ऊपर ध्यान देना है। जब हम सही करने की कोशिश करेंगे, जब हम सही करेंगे तब वो खुद ब खुद हमें देखकर सही करने की कोशिश करेंगे। और बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, हमने अपने आप से शुरुआत करनी है और सही करने की कोशिश करनी है। हमने देखना है कि हमें क्या करना चाहिए। और इस पर बाबा जी ने आगे फरमाया कि देखो बेटा, हमें किसी के ऊपर उंगल नहीं करनी है। जब उनका वक्त आएगा, मालिक ने उनको रूहानियत की तरफ लेकर जाना होगा। मालिक उनसे खुद ब खुद वो चीज़ें छुड़ा लेगा। और बाबा जी ने आगे ये भी फरमाया कि देखो बेटा, हम क्यों ये चाह रहे हैं कि वो हमारे पीछे लगे। जब हम एक अच्छी उदाहरण बनेंगे, सब कुछ अच्छा करेंगे, तब वो खुद ब खुद हमारे जैसे बनने की कोशिश करेंगे। और बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, हमें
अपने आप को खुद एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करनी है। फिर एक बीबी ने बाबा जी को सवाल किया। कहा, बाबा जी, मुझे और मेरी मम्मी को रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, जिसके कारण हम लगातार एक सिटिंग में नहीं बैठ पाते। और बाबा जी, हमें डॉक्टर ने कहा है कि जब भी आप सिटिंग पर बैठो तो समय समय के बाद आप अपनी पोजीशन चेंज करते रहो, जिसके कारण हम प्रॉपर सिटिंग पर नहीं बैठ पाते। बाबा जी, आपका इस बात के ऊपर क्या विचार है? इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, हम जो भी अवस्था में हैं, जिस भी अवस्था में हैं, जी हमें मालिक ने हमारे कर्मों के अनुसार दी है, और हर एक अवस्था का कोई ना कोई एंटीडोट होता है। आपकी ये सेटिंग अवस्था भी किसी न किसी एंटीडोट से ठीक हो सकती है। बाबा जी ने कहा कि आप इसके लिए पिल्लो यूज़ कर सकते हो। आप पिल्लो के सहारे सीटिंग प्लान को बेहतर कर सकते हो, सीटिंग प्लान में बैठ सकते हो। फिर आगे किसी बीबी ने बाबा जी को सवाल किया। कहा, बाबा जी, मेरी माता जी ने बाईपास करवा रखी है और वो हम सबको बोलती है कि मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहती। इस पर बाबा जी ने कहा कि देखो बेटा, ये डिपेंडेंस का ये मतलब नहीं है, ये तो हमारे कर्मों की बात है। पहले हम छोटे होते थे तो हम अपने माँ बाप के ऊपर डिपेंड थे, और वो अब हमारे ऊपर डिपेंड है। ये सब कर्मों की बात है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि कर्मों का हिसाब किताब हम सबको देना है, बेशक वो कोई छोटा हो या फिर वो बड़ा हो। फिर एक लड़के ने बाबा जी को सवाल किया। कहा, बाबा जी, मेरी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है और मैं बहुत ही दुखी हूँ और डिप्रेशन में भी हूँ। इस पर बाबा जी ने कहा कि देखो बेटा, हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी चल रहा है, ये हमारे पिछले कर्मों के कारण चल रहा है, और जिसके कारण हम आज दुखी हैं। वो लड़का कुछ मेडिकली ठीक नहीं था, जिसके कारण उसे मेडिकली ट्रीटमेंट देने की ओर इशारा भी किया गया। फिर आगे एक लड़के ने सवाल किया। कहा, बाबा जी, हम जहाँ पर दुबई में रहते हैं और जहाँ पर हमसे बहुत सी गलतियाँ भी हो जाती हैं, क्या बाबा जी आप हमें बख्श लोगे जी? इस पर बाबा जी ने कहा, बिल्कुल भी नहीं जी। और बाबा जी ने इस बात पर कहा कि अभी टाइम चला गया है बख्शने का, ये किसी की भी गलतियों को माफ़ नहीं करेगा। और बाबा जी ने कहा कि जो भी आपने कर्म किया है उसका हिसाब किताब जरूर होगा जी। और बाबा जी ने आगे कहा कि सिर्फ भजन सिमरन करते हुए भी हमें उस कर्मों का हिसाब किताब चुकाते वक्त हिम्मत मिलेगी जी। और बाबा जी ने कहा, और कुछ भी नहीं होने वाला। बाबा जी ने कहा, गली जोग ना होए। ये कुछ सवाल जवाब थे जो कि संगत ने बाबा जी के साथ दुबई में शारजा में किए थे। और कल जब शाम के वक्त बाबा जी वहाँ से गए तो बाबा जी ने संगत और सेवादारों का धन्यवाद भी किया। और इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो समाप्त होती है। और अगर आप इस प्रकार की वीडियो सुनना पसंद करते हो तो आप हमारी चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके साथ बाबा जी के रिलेटेड वीडियोस साझा करते रहते हैं जी।